हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रुपेश वर्मा और स्वागत है आपका एपिसोड 70 में। इस इंडक्शन कुकर को आपने कभी न कभी जरूर इस्तेमाल किया होगा। दिस इज रियली फास्ट एंड एफिशिएंट इलेक्ट्रिकल डिवाइस और इसलिए आजकल इसे घर घर उपयोग किया जाता है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि स्विच ऑन करते ही इस इंडक्शन कुकर का ऊपर वाला सरफेस गर्म हो जाता होगा और कंडक्शन हीट ट्रांसफर के चलते ये सारी की सारी हीट एनर्जी आपके बर्तन तक पहुंच जाती होगी, जिससे इवेंचुअली खाना पकता है ना। लेकिन ये क्या, इस कुकिंग सरफेस के ऊपर तो मैं अपना हाथ भी रख सकता हूँ एंड आई फील नो हीट। ऐसा कैसे पॉसिबल है? जब ये हीट एनर्जी मेरे हाथों तक नहीं पहुंच रही तो फिर ये हमारे बर्तन तक कैसे पहुंचती होगी? सोच के देखिए। इस सवाल का जवाब ढूंढ निकालने के लिए एक बार फिर से हमें फिजिक्स के कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स का सहारा लेना होगा। तो फिर तैयार हो जाइए एक एक्साइटिंग एक्सप्लेनेशन के लिए। आपको याद हो एपिसोड 32 में हमने इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट को डिस्कस किया था। ऑन द सेम लाइन एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के मदद से इलेक्ट्रिक करंट भी प्रोड्यूस किया जा सकता है। इस फिनोमेना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। माइकल फैराडे ने अपनी इस डिस्कवरी को कुछ इस प्रकार मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया है, जो ये कहता है किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में इंड्यूस होने वाले ईएमएफ या वोल्टेज का मैग्नीट्यूड उस सर्किट के थ्रू पास होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स के टाइम रेट ऑफ चेंज के बराबर होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे ये मैग्नेटिक फ्लक्स कहां से आ गया? बेसिकली किसी एरिया से पास होने वाले टोटल मैग्नेटिक फील्ड के एक एस्टिमेट को मैग्नेटिक फ्लक्स कहा जाता है। ऑलराइट, तो फिर सर्किट में जो करंट इंड्यूस हुआ है वो किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, वो विल डिसाइड दैट। एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल की मदद से इसे आप खुद ही एक्सप्लेन कर सकते हो। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन इस प्रकार होगा कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स में होने वाले चेंज को अपोज करे। इसे लेन्स लॉ कहा जाता है। मतलब जिस मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने के कारण ये करंट इंड्यूस हुआ है वो खुद ही उस चेंज को रोकना चाहता है। इट्स वेरी सरप्राइजिंग, है ना? नाउ पे अटेंशन। जब किसी मेटल वायर के पास मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होता है तो वायर के थ्रू करंट फ्लो करने लगता है, राइट? लेकिन अगर किसी मेटल प्लेट के पास मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने लगे तो क्या होगा? हियर अगेन मेटल प्लेट में भी आपको करंट इंड्यूस होता हुआ दिखेगा, जो मैग्नेटिक फील्ड में होने वाले चेंज को रोकने की कोशिश करेगा। इंटरेस्टिंगली इन करंट्स का जनरेशन सर्कुलर लूप्स के फॉर्म में होता है और इसलिए इन्हें एडी करंट्स कहते हैं। अब जब करंट इंड्यूस हुआ है तो उसके कारण हीटिंग इफेक्ट भी होगा, है कि नहीं? एंड दिस इज द आंसर ऑफ आवर ओरिजिनल क्वेश्चन। जैसे ही आप इंडक्शन कुकर के स्विच को ऑन करते हो तो मेटल सरफेस के नीचे इंडक्शन कॉइल से एसी करंट फ्लो करने लगता है। एसी करंट के साइनोसॉइडल नेचर के कारण प्रोड्यूस हुआ मैग्नेटिक फील्ड भी फ्लक्चुएटिंग टाइप का होता है। दिस इंप्लाइज जैसे ही आप अपने मेटल कंटेनर को उस कुकिंग सरफेस के ऊपर रखते हो उसमें एडी करंट्स जनरेट होने लगते हैं। नॉट टू मेंशन आगे आप अपने कुकवेयर के सरफेस को गर्म होता हुआ पाओगे। वेरी कन्वीनियंटली आप सप्लाई करंट को कम या ज्यादा करके एडी करंट्स के कारण प्रोड्यूस हुए हीट को भी कंट्रोल कर सकते हो। एंड यू नो इन इंड्यूस्ड एडी करंट्स के नाम पर ही इस डिवाइस को इंडक्शन कुकर कहा जाता है। इनके अलावा एडी करंट्स के आपको और भी कई सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखने को मिलेंगे। जैसे एपिसोड 9 में हमने ट्रैक से कॉन्टैक्टलेस होकर हवा से बातें करने वाली मैग्लेव बुलेट ट्रेन्स को डिस्कस किया था। 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली इन बुलेट ट्रेन्स को रोकने के लिए अगर कन्वेंशनल ब्रेकिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाए तो फ्रिक्शन के कारण कितनी चिंगारियां निकलेंगी और कितना डैमेज होगा, यू कैन नॉट इमेजिन। और इसलिए इन बुलेट ट्रेन्स में मैग्नेटिक ब्रेकिंग सिस्टम लगा होता है। हाउ दैट वर्क्स, चलिए समझते हैं। बेसिकली इन इलेक्ट्रिकली पावर्ड ट्रेन्स में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इंस्टॉल्ड रहते हैं
जिन्हें एक्टिवेट करने पर रेलगाड़ी की पटरियों में एडी करंट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, जो बिना किसी मैकेनिकल लिंकेज के बुलेट ट्रेन के मोशन को रिटार्ड कर देते हैं। आप समझ सकते हैं, एडी करंट्स के कारण ब्रेकिंग इफेक्ट काफी स्मूथ होता है ऑन द सेम लाइन। एडी करंट के डैम्पिंग इफेक्ट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पर्स और इलेक्ट्रिक पावर मीटर में भी इस्तेमाल किया जाता है। आज का सेशन कंक्लूड करने से पहले चलिए एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड रीजन में कंडक्टर के मूवमेंट से क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। जैसा कि फैराडे ने बताया था, इस मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने से आसपास के कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। अब इसके लिए आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कीजिए या उस रीजन में इनक्लोज्ड एरिया को, एक ही बात है। आसान भाषा में, अगर इन चुंबकों के बीच एक कंडक्टिंग कॉइल को मैं कंटिन्यूअसली मूव करता हूं तो आप उस कॉइल में करंट फ्लो करता हुआ देखोगे। है ना इंटरेस्टिंग? कंडक्टर के मूवमेंट के कारण इस तरह इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस को मोशनल ईएमएफ कहा जाता है। एंड दैट्स अ रैप फॉर एपिसोड 70। आने वाले सेशंस में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के और भी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। कहीं जाइएगा मत। मिलते हैं अगले हफ्ते। तब तक कीप कमेंटिंग, कीप शेयरिंग। हैप्पी संडे, हैप्पी लर्निंग। और आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं।